पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद प्रारंभ कर लेंगे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं इस 9वें अध्याय की, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 9वें अध्याय की। इस 9वें अध्याय के संबंध में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र है, तो तत्वों का इसमें वर्णन किया गया है। तो तत्वों के बस आपको नाम बताने हैं। कोई भी विद्यार्थी अपना नाम बता सकता है। यदि क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आप हाँ कर सकते हैं। हाँ करिए, बोलो भैया। बोल। अरे बोलो ना भैया। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। क्या बात है समकित, थैंक यू थैंक यू। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 6 तत्व माने जाते हैं। थैंक यू, सॉरी ये 7 तत्व माने जाते हैं। अब ये थैंक यू नमो, ये 7 तत्व माने जाते हैं। अब यदि ये 7 तत्व हैं तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये तत्व तो कहते हैं जीव के भाव को, तो जीव के भाव को ये कंप्लीटली कवर करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब कहीं ऐसा भाव मुझे कोई बता सकता है जो ये 7 तत्व में न आया हो? ऐसा कोई भाव आप बता सकते हो जो 7 तत्वों के अंदर ना आया हो? जैसे मैं आपको एक आध ऑप्शन देता हूं, जैसे अपन सोते हैं तो अपने सोते समय तो अपन लोग कोई इमेजिनरी दुनिया में होते हैं, तो इमेजिनरी दुनिया में कर्म बंध थोड़ी होता होगा, उसमें कोई कर्मों से कोई लेना देना थोड़ी होता होगा। तो फिर मतलब 7 तत्वों का आपको ऐसा स्थान खोजना है जहां पर मतलब ऐसा जीव का भाव खोजना है जहां 7 तत्वों से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ आदित्य जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हाँ नहीं, अच्छा चलो, कोई और कुछ कहना चाहता है? ऐसा कोई भाव आप बताइए जो 7 तत्वों में नहीं आता हो। कोई भी एक भाव ऐसा बताना है आपको जो 7 तत्वों में नहीं आता हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक पूछा है आपसे कि जैसे अपन जब सोते हैं तब 7 तत्वों में से कोई ना कोई भाव नहीं होगा, क्योंकि तब हमारा जीवत्व कहाँ काम कर रहा है? तो हम तो दुनिया में है, इमेजिनरी दुनिया में है, कहाँ काम कर रहा है? कुछ है ऐसी कोई जगह जहां पर 7 तत्वों में से कोई भाव न होता हो? अच्छा चलो अपन इसको ऐसे ट्राई करते हैं, अपन ट्राई करते हैं जीवों के प्रकारों से, ठीक है? तो जैसे आपने सुना है त्रस और स्थावर, ये 2 प्रकार के जीव होते हैं, पता है ना अपन सबको? ये त्रस और स्थावर ये 2 प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है? अब स्थावर दशा में बताइए 7 तत्वों में से कौन कौन से तत्व होते हैं? स्थावर दशा में 7 तत्वों में से कौन कौन से तत्व होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी बता सकता है यार, क्या एक एक तत्व का नाम लेते जाओ और बताओ कि स्थावर में, स्थावर मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनमें 7 तत्वों में से कौन कौन से तत्व होते हैं? जरा जल्दी से बता दो मुझे। अरे बोलो तो सही। जीव तत्व। सम्यक ने कहा, समकित ने कहा नहीं, सारे सारे लगाकर चेक करते हैं वहां पर जीव तत्व है कि नहीं है। है जीव तत्व, ऐसा समकित जी कह रहे हैं। अजीव तत्व है क्या वहां पर? शरीर है ना वहां पे? है। हाँ, तो इसलिए अजीव तत्व भी आ गया। अब बताओ आश्रव तत्व है क्या वहां पे समकित जी? आश्रव तत्व होगा का? हो गया? है। होगा तो हाँ, वेरी गुड।
तो बंध तत्व होगा क्या? होगा हाँ। वेरी गुड। संवर होगा क्या? हाँ अरे तेरी जय हो, संवर भी होगा वहां हाँ। पे? नहीं अरे नहीं नहीं होगा, नहीं संवर नहीं होगा, संवर नहीं होगा। वेरी गुड। नहीं होगा। निर्जरा होगा क्या वहां पे? नहीं, नहीं होगा। और मोक्ष होगा क्या वहां पे? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। तो अपन ने ऐसे समझ लीजिए 7 तत्वों में से मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब 4 तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध, 4 तत्व स्थावर जीवों में पाए जाते हैं। तो यदि आपने स्थावर में लगा लिया है तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी तक में ऐसा ही होता है। ठीक है ना? तो असंगी तक के जीवों में ये सारी की सारी अवस्था होती है। अब हम बात करते हैं, चलो मनुष्यों में। ठीक है, मनुष्य गति की बात करते हैं। मनुष्य गति में बताओ कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? मनुष्य गति में कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? अरे बोलो भैया। मनुष्य गति में जीव तत्व आएगा? पूरे होते सब। अरे आएगा। मनुष्य गति में मोक्ष तत्व भी होता है? मोक्ष कर सकते हैं ना। हाँ, मनुष्य गति से मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य गति में मोक्ष तत्व होता है क्या? प्रश्न ये है। मोक्ष गति में नहीं नहीं। तरुण जी थोड़ी मदद कर दो जरा हमारी। तरुण जी बता रहे हैं, तरुण जी कोई मदद कर दो प्लीज हमारी। है क्या तरुण जी? अभी तो दिखे थे। तरुण जी बताएंगे मनुष्य गति में मोक्ष तत्व होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। अरे ये तरुण जी ने ही जवाब दिया है कि ये? हाँ, अरे वाह, थैंक यू तरुण जी। अच्छा, ओम जी भी बता दीजिए एक बार, आप भी कंफर्म कर दो। अरे अच्छा, पारस जी कह रहे हैं, पारस जी बता दीजिए प्लीज, कुछ तो कहो। पारस जी भी कुछ कह नहीं रहे हैं। अच्छा चलो, अपन तरुण जी की बात को लेकर नहीं होता। अच्छा, पारस जी कह रहे हैं नहीं होता है, तो फिर ये भी तो बताना पड़ेगा क्यों नहीं होता है। इसका कारण कहीं लिखा पड़ा है आपने, या आपको पता है ये कैसे पॉसिबल है? ये मोक्ष तत्व तो यही होगा ना मनुष्य गति में, और कहाँ अरहंत कहाँ बनते हैं? मनुष्य गति में ही तो बनते हैं अरहंत। अरहंत मुक्त नहीं है क्या? नहीं। अरहंत भगवान को मुक्ति नहीं हुई है? हाँ, अच्छा। चलो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी, आप लोग बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। तो एक आध जो भी कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं वो इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। चारों ही गतियों में मोक्ष नाम का तत्व नहीं पाया जाता है। वहां पर मैक्सिमम कितने तत्व पाए जा सकते हैं? तो वहां पर 6 तत्व पाए जा सकते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। संवर निर्जरा, बस मोक्ष तत्व वहां पर नहीं पाया जाता है। तो ऑन दिस नोट हम चालू कर रहे हैं अपनी बात। मतलब कहने का मतलब इतना हुआ, 6 - 4 कितना होता है? 2। 6 - 4 कितना होता है? 2। 6 मतलब कौन कौन से तत्व आ गए? मोक्ष को छोड़कर बाकी के 6 तत्व इसमें आ गए। और अपन ने स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तक 4 तत्व देखे थे, जीव अजीव आश्रव बंध। तो जीव अजीव आश्रव बंध को आपको माइनस करना है जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा इन 6 में से। तो कितने तत्व बचेंगे भैया? 2। उनके नाम कोई बता सकता है मुझे? कौन कौन से 2 तत्व बचे? बंद और संवर। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू। बंद संवर। हाँ, संवर और बंध, जय हो तुम्हारी। बंध तो आ गया था ना स्थावर जीवों में। 2 तत्व कौन कौन से बचे? अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग? संवर निर्जरा। हाँ, ये हुई ना बात।
संवर और निर्जरा ये दो तत्व बचे। तो ये जो दो तत्व हैं इनका वर्णन किया गया है 9वें नंबर के अध्याय में, जिसके बारे में अभी अपन चर्चा करना प्रारंभ करने वाले हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले वो अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं जिसमें आप देख सकोगे। हाँ जी, आशा है मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। हाँ, तो इसके मुख्य सिर्फ प्रारंभ के कुछ सूत्रों पर अब मुझे चर्चा करनी है। देखिए, ये है 9वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र का। मैंने निकाला है क्या कहते हैं इसको, जिनेन्द्र रचना। ठीक है, इसके जो सूत्र हमको पढ़ने हैं तो है 1, 2, 3, 45, 46, 47। आज अपन को बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मैं सूत्र आपके साथ पढ़ रहा हूं। मैं सूत्र पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपको सूत्र मेरे पीछे दोहराना है। ठीक है, सबसे पहला सूत्र है आश्रव निरोधः संवरः। बोलो भैया, आश्रव निरोधः संवरः। अनम्यूट करके बोलिए ना। आश्रव निरोधः संवरः। बहुत बढ़िया, आश्रव निरोधः संवरः। वेरी वेरी गुड। चलो, दूसरा सूत्र है सगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रैः। बोलिए। गुप्ति समति धर्मानुप्रेक्षा वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑलमोस्ट जितने लोगों ने पढ़ा मुझे साफ तो सुनाई दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला सूत्र है तपसा निर्जरा च। तपसा निर्जरा। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, अब मैं आपको अगला जो अंतिम सूत्र अपन पढ़ने वाले हैं वो और आपको दिखा देता हूं। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, इसलिए मैं छोटे छोटे हिस्से में पढ़ता हूं, तो आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। 45, 46, 47 ये 3 सूत्र और पढ़ रहे हैं अपन। सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंत वियोजक दर्शन मोह क्षपक। बोलिए। सम्यक दृष्टि श्रावक वियोजक दर्शन वियोजक दर्शन मोह छपक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उपशमक उपशांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह। बोलिए। उपशमक शांत मोह छपक क्षीण मोह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और अंतिम है क्रमशो असंख्येय गुण निर्जरा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने सूत्र बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। आगे बढ़ता हूं। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। पुलाक निर्ग्रंथा। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्योपपाद संस्थान विकल्पतः साध्याः। संयम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों ने सूत्र बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो अपने को ये टोटल 6 सूत्र आज पढ़ने हैं। तो देखिए, मैं आपसे बिल्कुल प्रारंभ से चालू करता हूं। हमने बात की थी कि ये जो हमारे संवर और निर्जरा ये 2 तत्व हैं, इन दोनों तत्वों के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ से चालू करते हैं कि संवर किसे कहते हैं। सूत्रों पर अपन वापस आ जाएंगे दोबारा। सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं संवर किसे कहते हैं। जो भी चाहे बताना वो खुद बता सकता है। संवर किसे कहते हैं, बोलिए। बोलो ना सब। आना रुकना। कर्मों का आना और रुक जाना उसे संवर कहते हैं। क्या कर्मों का बात आना है, और रुक तुम जाना तो उसे बिल्कुल संवर कर्मों कहते के हैं। प्रिय हो रहे हो सबने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर्मों का आना रुक जाना इसे कहते हैं संवर, मतलब द्रव्य संवर। संवर के भी दो भाग होते हैं, जिसमें से सम्यक भैया ने अभी जो परिभाषा अपन को बताई है वो है द्रव्य संवर की परिभाषा। मतलब कर्म जो आते हैं उन्हें कहते हैं आश्रव, और कर्मों का आना जो रोक देते हैं उन्हें कहते हैं संवर। तो कर्मों का आना कौन रोक देता है पारस जी? पारस भैया, कर्मों का आना कौन रोक देता है? संबर। संवर। अरे क्या, कौन से भाव ऐसे होते हैं जिनसे कर्मों का आना रुक जाता है, ये पूछ रहा हूं मैं। संवर का शुद्ध भाव। शुभ भाव, शुभ भाव। शुभ। शुभ भावों से संवर नहीं होता है राजा बेटा। अरे क्या बात है, शुद्ध संभव भाव। जी भी शुद्ध बैठे भाव। हैं। हाँ, ये हुई ना शुद्ध भाव। बात। अब आया पारस जी का उत्तर बिल्कुल सही। शुद्ध भावों के माध्यम से कर्मों का आना रुक जाता है, और इस बात को टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं शुद्धोपयोग। क्या कहते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग। शुद्ध भावों के माध्यम से आत्मा के 3 प्रकार के भाव होते हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। तो शुभ शुद्ध और भाव। अशुभ भावों से तो कर्मों का आना होता है, और शुद्ध भावों के माध्यम से कर्मों का आना रुक जाता है। इसको हम कहते हैं संवर। तो अब इसी में 2 प्रकार का संवर होता है, एक द्रव्य संवर और एक भाव संवर। तो वो जो भाव होते हैं जिनके, हाँ कोई कुछ कह रहा है? हाँ कोई बात नहीं। तो वो जो भाव होते हैं जीव के, जिनके माध्यम से कर्मों का आना रुक जाता है, उन भावों को कहते हैं भाव संवर। और वो भाव कैसे भाव हैं? तो आत्मा के शुद्ध भाव हैं, इसलिए हम उनको संवर कहते हैं। और जो द्रव्य कर्मों का आना रुक जाता है उसे हम कहते हैं द्रव्य संवर। है ना सरल? द्रव्य कर्मों का आना रुक जाना इसे कहते हैं द्रव्य संवर, और जिन भावों के माध्यम से द्रव्य कर्मों का आना रुक जाता है उन्हें कहते हैं भाव संवर। वो भाव कौन से होते हैं? तो आत्मा के जो शुद्ध भाव होते हैं उन्हें हम संवर कहते हैं। है सरल? सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना सबको समझ में आया? संभव एक बार मुंडी हिला दो या बोल दो कुछ। ओके, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो संवर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। संवर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला द्रव्य संवर, दूसरा भाव संवर। तो द्रव्य संवर मतलब जो द्रव्य कर्मों का आना रुक जाता है उसको हम कहते हैं द्रव्य संवर, और जिन भावों की मदद से उन द्रव्य कर्मों का आना रुक जाता है उसे हम कहते हैं भाव संवर। ये भाव संवर क्या है? तो आत्मा के जो शुद्ध भाव हैं उन शुद्ध भावों को लाने में जो मदद करते हैं, ऐसे भावों को हम कहते हैं भाव संवर। ठीक है, चलो यहां तक तो अपनी बात हुई संवर की। अब ऐसे जरा मुझे फटाफट निर्जरा भी बता दीजिए। तो निर्जरा किसे कहते हैं हार्दिक भैया? कर्मों के क्षय हो जाने को निर्जरा कहते हैं। कर्मों के क्षय हो जाने को निर्जरा कहते हैं। तो फिर मोक्ष किसे कहते हैं? एक देश कर्मों का कितना कर्मों का अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। मतलब मैं बता नहीं सकता। वाह, मतलब ये जो मेरा सीना है ना, वो वैसे मेरा वजन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इसके कारण चौड़ा होता जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन कोई बात नहीं है। निर्जरा किसे कहते हैं? तो कर्मों का एक देश क्षय होना, नाश होना, इसको हम कहते हैं निर्जरा। और जिन भावों के कारण कर्मों का एक देश नाश होता है उन भावों को क्या कहते हैं? भाव निर्जरा। वैसे ही सरल सी परिभाषा है। देखिए 7 तत्वों में जोड़े हैं। आप जितने जोड़े समझ जाएंगे आपको जल्दी 7 तत्व समझ में आ जाएंगे। जैसे जीव अजीव, ये 2 का जोड़ा है। क्यों भैया इन दोनों का जोड़ा क्यों है? क्योंकि दोनों द्रव्य के फॉर्म में रहते हैं। दोनों द्रव्य के फॉर्म में रहते हैं, इसलिए दोनों का जोड़ा है जीव और अजीव।
फिर आश्रव और संवर, इनका जोड़ा है। आश्रव मतलब कर्मों का आना और संवर मतलब कर्मों का आना रुक जाना, इन दोनों का जोड़ा हो गया। ऐसे ही एक और जोड़ा है, कौन सा जोड़ा है भैया? संवर बंध और निर्जरा, बंध वर्सेस निर्जरा और मोक्ष। बंध में क्या होता है? कर्मों का आना और रुक जाना, अपने साथ बंध जाना। और वो जो बंधन हुआ है कर्मों का, जब वो बंधन थोड़ा सा चला जाता है उसे कहते हैं निर्जरा, और जब वो बंधन पूरा चला जाता है तो उसे कहते हैं मोक्ष। तो ये एक प्रकार के जोड़ा हुआ। और मुझे कोई दूसरे प्रकार का जोड़ा बता सकता है 7 तत्वों में? 7 तत्वों में और कोई जोड़ा बता सकते हैं आप? देखो मैं 7 तत्वों में एक और जोड़ा बताता हूं आपको। जीव अजीव का जोड़ा तो आपको पता ही है जो है। अरे वाह, अरे वाह। देखिए एक, अच्छा प्रांजल जी कह रहे हैं कुछ, बताइए प्रांजल जी। प्रांजल। जैनन भैया। जय जैन, बोलिए भैया मतलब 7 तत्वों में अपन जीव और मोक्ष का भी जोड़ा बना सकते हैं। जीव और मोक्ष, लेकिन सातों का कुछ ना कुछ कनेक्शन बनना चाहिए। मतलब जो भव्य जीव वो मतलब मोक्ष जाएगा, इसीलिए जीव और मतलब मोक्ष का जोड़ा बन सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट्स अ वेरी नाइस ट्राई। अपन आते हैं उस पर, घूम फिर करके फिर से आएंगे। देखो मैं एक और आपको जोड़ा बताता हूँ। थैंक यू प्रांजल जी। जीव अजीव इनका एक जोड़ा हो गया, ठीक है। दूसरा जोड़ा है आश्रव और बंध का। दूसरा जोड़ा है आश्रव और बंध का। और तीसरा जोड़ा है आश्रव बंध निर्जरा, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, संवर निर्जरा और मोक्ष। तो 3 जोड़े फिर से हुए। पहला हुआ जीव अजीव, दूसरा हुआ आश्रव बंध और तीसरा हुआ संवर निर्जरा मोक्ष। ये जोड़ा मैंने कैसे बनाया, कोई बता सकता है मुझे? ये 3 का जोड़ा मैंने कैसे बनाया? जीव अजीव का जोड़ा साथ में कैसे बना, आश्रव बंध का जोड़ा साथ में कैसे बना, और संवर निर्जरा मोक्ष का जोड़ा कैसे बना? कोई बता सकता है? देखो मैं ट्राई करता हूं, यदि मैं गलत होऊंगा ना तो आप मुझे सही कर देना, ठीक है। मैं ट्राई करता हूं। जीव अजीव ये तो दोनों ही समझ लीजिए, इन दोनों के ही कारण 2 चीजें होती हैं। इन दोनों के कारण या तो होता है बंध या होता है मोक्ष। या तो होता है बंध मतलब संसार होता है, और नहीं तो होता है मोक्ष। तो संसार और संसार के कारण कौन है? तो संसार और संसार के कारण है आश्रव और बंध। मोक्ष और मोक्ष के कारण कौन है? तो संवर निर्जरा मोक्ष। अरे बात समझ में आ गई? जीव अजीव के ही कारण, मतलब जीव अजीव का स्वरूप नहीं जानने वाला जीव संसार में भटकता है, संसार में आश्रव और बंध के कारण भटकता है। और जीव और अजीव का स्वरूप जानने वाला व्यक्ति संसार से धीरे धीरे पार होने लगता है, और संसार से पार होते हुए उसके पास में जो उसको मदद करते हैं वो है संवर निर्जरा और मोक्ष। तो इस तरीके से ये भी एक जोड़ा बना। अब जैसे प्रांजल जी एक जोड़ा बना रहे थे, तो वो भी एक जोड़ा बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग जोड़ा है। उसमें सिर्फ 2 कैटेगरी है, एक तो है शुद्धता और एक है अशुद्धता। मतलब एक में कंप्लीटनेस है और एक में इनकम्प्लीटनेस है। तो जीव, अजीव और मोक्ष ये तीनों हैं कंप्लीट। जीव कभी इनकम्प्लीट नहीं होता है। जीव तत्व चाहे निगोद में हो चाहे मोक्ष अवस्था में हो, जीव तत्व जैसा का वैसा रहता है। तो ये हो गया कंप्लीट। मोक्ष अजीव, अब अजीव भी एक द्रव्य है, वो क्या इनकम्प्लीट होगा, वो तो अपने आप में जो है पूरा है। और एक हो गया मोक्ष। मोक्ष कैसा होता है? तो मोक्ष भी कंप्लीट पर्याय है। मोक्ष में जो अजीव है वो अपने पास रहता है, जो जीव है वो अपने पास रहता है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते। अब बाकी के जो 4 हैं, आश्रव बंध संवर निर्जरा, ये सारे के सारे इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि आश्रव की अवस्था हमेशा नहीं रहती, बंध की अवस्था हमेशा नहीं रहती, संवर की निर्जरा हमेशा नहीं रहती, और मोक्ष की अवस्था भी हमेशा नहीं रहती है। इसकी दृष्टि से ये भी इनकम्प्लीट है। ये आश्रव बंध जीव के स्वभाव के कारण इनकम्प्लीट है, और संवर और निर्जरा संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ है इसलिए इनकम्प्लीट है। समझ में आ रहा है आपको बात? ये सब जो तत्व है ना, इसकी पूरी दुनिया ही डिफरेंट है। आप जितना जितना तत्व के बारे में सोचोगे ना, आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे सोचने के लिए, बड़ा मजा आता है। चलो आगे बढ़ता हूं।
तो हमने यहाँ तक देख लिया कि संवर किसे कहते हैं और निर्जरा किसे कहते हैं। संवर किसे कहते हैं तो दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला भाग है द्रव्य संवर, दूसरा भाग है भाव संवर। फिर दूसरा क्या है? निर्जरा। पहला भाग है द्रव्य निर्जरा और दूसरा है भाव निर्जरा। अब देखिए दोनों का, ये देखिए ये है द्रव्य संवर, ये है भाव संवर। द्रव्य निर्जरा, भाव संवर, भाव निर्जरा, इन दोनों का जोड़ा बिल्कुल ऐसा है। कैसा? ये था भाव निर्जरा, भाव संवर, और ये था भाव क्या कहते हैं उसको, निर्जरा। तो भाव संवर और भाव निर्जरा दोनों एक ही चीजें होती हैं। दोनों एक ही चीजें क्यों होती है? क्योंकि मतलब ऐसे जोड़ सकते हो आप, हाँ ऐसे, ये तीन, हाँ भाव संवर और भाव निर्जरा ये एक ही क्यों होते हैं? क्योंकि ये शुद्ध भावों के कारण होते हैं। संवर भी शुद्ध भावों के कारण होता है और निर्जरा भी शुद्ध भावों के कारण होता है, इसलिए दोनों एक ही होते हैं। लेकिन इन दोनों का रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। एक को मतलब ये जो संवर है द्रव्य संवर, इसका जो रिलेशनशिप होता है वो होता है बाहर के द्रव्य, मतलब जो नए कर्म हैं उनके साथ। और ये जो द्रव्य निर्जरा होता है इसका संबंध होता है पुराने बंधे हुए कर्मों के साथ। फिर से बोलता हूं, ऐसे कर लूंगा, हाँ चलो देखिए, द्रव्य संवर, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ठीक है। द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। अब इसका जो संबंध होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है। ये जो द्रव्य भाव संवर और भाव निर्जरा ये दोनों शुद्ध भावों के कारण होते हैं, और ये जो द्रव्य संवर था, ये द्रव्य संवर का संबंध होता है पुराने नए कर्मों के साथ, और जो द्रव्य निर्जरा होता है उसका संबंध होता है पुराने कर्मों के साथ। तो वापस आ जाते हैं, नए कर्म मतलब द्रव्य संवर, और पुराने कर्मों का से जिसका संबंध होता है वो होता है निर्जरा, ठीक है। तो जो नए कर्मों का आना रोकता है उसे तो कहते हैं संवर, और जो पुराने कर्मों का नाश करता है उसे कहते हैं निर्जरा। ये है द्रव्य संवर और द्रव्य निर्जरा के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस। तो आप यदि वो डिफरेंस जानते हो तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इस पूरे के पूरे प्रकरण को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं सीधे अपने सूत्रों के पास, ठीक है। मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। हाँ जी, अब अपन बात कर रहे हैं, ये चार्ट्स वाली जो पुस्तक है उसके आधार पर अपन बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला सूत्र है आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव निरोधः संवर का मतलब क्या होता है? आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। तो अब इसके भी दो सेंटेंस बनेंगे। द्रव्य आश्रव के निरोध को द्रव्य संवर कहते हैं, भाव आश्रव के निरोध को भाव संवर कहते हैं। ओम चवरे, समझ आ रही है बात बेटा? अभी मैंने क्या कहा बोलो जरा फिर से अनम्यूट करके। ओम, अरे क्या हो गया? ओम चवरे बेटा, आश्रव निरोधा संवरः को जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ओहो, समथिंग इज रॉन्ग। देखो मैं बोलता हूं, आश्रव निरोधः संवरः, जैसे अपन ने संवर के दो प्रकार देखे थे, एक द्रव्य संवर और एक भाव संवर, वैसे ही द्रव्य आश्रव के निरोध को कहते हैं द्रव्य संवर, और भाव आश्रव के निरोध को कहते हैं भाव संवर। है ना सरल? द्रव्य आश्रव के निरोध को कहते हैं, निरोध मतलब होता है रोकना। जैसे दो बच्चे लड़ रहे होंगे तो और अपन दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दो तो उसे कहते हैं निरोध करना, दूर दूर कर देना। तो द्रव्य आश्रव के निरोध करने को मतलब रोकने को कहते हैं संवर, द्रव्य संवर, और भाव आश्रव के निरोध को कहते हैं भाव संवर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, द्रव्य आश्रव इसका मतलब तो होता है कर्म, तो कर्मों को रोकना इसे कहते हैं द्रव्य संवर। ये तो सरल है। अब जरा इस परिभाषा को बताइए, भाव आश्रव के निरोध को कहते हैं भाव संवर। तो पहले आपको बताना पड़ेगा भाव आश्रव किसे कहते हैं। तनिष्क भैया बताएंगे भाव आश्रव किसे कहते हैं?
तनिष्क भैया। या मौ वाले वो हमारे एक और भैया है ना, क्या नाम है उनका? अरे यार मैं नाम भूल जाता हूँ ना। पी से नाम है, काय से नाम है? प्रतीक। हाँ हाँ याद आया, प्रतीक भैया बता देंगे। प्रतीक भैया भाव आश्रम किसे कहते हैं? कार आदि हैं जो अपन, सुनाई नहीं दिया। कार आदि हैं जो। कौन कौन से, एक आध नाम तो बताओ। गुड गुड, सही रास्ते पर चल रहे हो आप, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो समकित जी बता रहे हैं 10th क्लास के, बताइए। जो मोह राग द्वेष आदि भाव से वेरी गुड, कर्म जो आते हैं, वेरी गुड। तो जो मोह राग द्वेष है इनको कहते हैं भाव आश्रम। जो मोह राग द्वेष होते हैं उन्हें कहते हैं भाव आश्रम। तो ये जो मोह राग द्वेष भाव हैं, ये यदि रुक जाएंगे तो उस टाइम पे कौन से भाव होंगे? तो उस टाइम पे शुद्ध भाव होंगे, क्योंकि मोह राग द्वेष विकारी भाव होते हैं, ऐसा हमको प्रतीक भैया ने बताया। तो मोह राग द्वेष जो विकारी भाव होते हैं उनका नहीं होना, और इनके ऑपोजिट कौन से भाव होंगे? तो अविकारी भाव, शुद्ध भाव, अपने स्वाभाविक भाव। अपने स्वाभाविक भाव कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब हमारे स्वाभाविक भाव हैं, ये हमारे स्वभाव के भाव हैं। तो इनको कहते हैं संवर। समझ में आया बेटा? तो भाव आश्रम किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष। और भाव संवर किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको कहते हैं भाव संवर। ठीक है भैया, यहां तक सबको बात समझ में आ गई? तो देखो यहाँ पर वो एक बार आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए। कर्मों का आना रुकना इसे कहते हैं द्रव्य संवर, और संसार के निमित्त भूत परिणामों की निवृत्ति हो जाना, उनका खत्म हो जाना, उसे कहते हैं भाव संवर। इसको गुणस्थानों से इस विषय को बहुत डिटेल में बताया गया है, लेकिन अभी अपने पास में गुणस्थान पढ़ने को टाइम नहीं है। लेकिन एक बात उसमें से जो बतानी है वो मैं आगे आपको बता दूंगा, इसलिए मैं डायरेक्टली चल रहा हूं अगले सूत्र पर। अगला है 2nd नंबर का सूत्र। अब आप ये, जैसे कि अपन ने देखा था कि जो संवर होता है वो शुद्ध भावों के कारण से होता है। अब संवर यदि शुद्ध भावों के कारण से होता है, तो ये शुद्ध भाव किनके कारण से होते हैं? तो शुद्ध भाव जिनके कारण से होते हैं वो ये दूसरे सूत्र में उन्होंने बताया है कि वो जो भाव संवर है, द्रव्य संवर है, वो कैसे होता है। उसका सूत्र उन्होंने दिया, स मतलब वो मतलब कौन? तो वो मतलब संवर। संवर किससे होता है? तो किससे? ये जो चारित्रैह लगा है ना वहां पर पीछे, चारित्रैह मतलब रामैह। रामैह मतलब तृतीया का बहुवचन यहाँ पर लगाया है। तृतीया मतलब कर्ता, कर्म, करण। करण मतलब से, जो कारण होते हैं किसी चीज के, उसको अपन से लगाते हैं। मतलब संवर किन कारणों से होता है? तो संवर होता है गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र के माध्यम से ये संवर का काम होता है। संवर मतलब चीजों को रोका जाता है, चीजों मतलब कर्मों को रोका जाता है। तो कैसे होता है भैया ये? गुप्ति से। गुप्ति किसे कहते हैं? कोई मुझे शॉर्ट में बताएगा गुप्ति किसे कहते हैं? आप स्क्रीन पर देख के भी बता सकते हो गुप्ति किसे कहते हैं। देखो आपके सामने आने वाला है। ठडा बताओ जल्दी से, गुप्ति किसे कहते हैं? एक काम करता हूं मैं, जो हमारे अभी के विद्यार्थी हैं उनसे बात कर लेता हूँ। 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बेटा आप एक एक करके, आपको इसमें स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसके हिसाब से आपको बताना है गुप्ति किसे कहते हैं। रोल नंबर 1, 8th क्लास रोल नंबर 1, गुप्ति किसे कहते हैं? बस आपको स्क्रीन पर देखकर बताना है। निर्वत। ये फर्स्ट वाला, अरे यार ये वाला, इसके नीचे
निर्वर्ती संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करना। वेरी गुड। गुप्ती का मतलब होता है रक्षा करना। जैसे अपने देश को बचाते हैं ना, अंग रक्षक होते हैं, सैनिक होते हैं, अपने सैनिक का एक दल होता है। अच्छा, आपको पता है कि अपने देश का सबसे बड़ा सेनापति कौन है? जैसे पहले राजा महाराजाओं के टाइम पर सेनापति होते थे, वैसे अपने देश का सेनापति कौन है? कोई बता सकता है मुझे? उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कोई बता सकता है हमारे भारत देश का सेनापति कौन है? जो बताएगा उसे मेरी तरफ से गिफ्ट। हमारे भारत का सेनापति कौन है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ यार, आप लोगों को पता नहीं है, हद हो गई। जीके का क्वेश्चन है ये तो यार, सिंपल जीके का क्वेश्चन है। हमारे देश का सेनापति कौन है? हाँ, कोई कह रहा है कुछ, अरे बोल दो ना। वेणुगोपाल। ओम गडेकर, मनोज मुलुन नरवाने, के मन्नू गोपाल, के मन्नू गोपाल, मनोज मुकुंद, मन्नू गोपाल, के मन्नू गोपाल। मैं बता रहा हूँ, देखो हर इंडिया, पाकिस्तान, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इन सब का सेना का सबसे बड़ा जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। वो होता है प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। यस, नरेंद्र मोदी है हमारे देश के सबसे बड़े सेनापति। मेरे कहने का ये मतलब है वो गुप्ती करते हैं। किससे करते हैं गुप्ती? तो रक्षा करते हैं हमारी। तो इस प्रकार से वैसे ही यहाँ पर गुप्ती किसे कहते हैं? तो जो संसार के कारणों से हमारी रक्षा करते हैं उनको हम गुप्ती कहते हैं। अभी आगे बात आएगी कि गुप्ती का स्वरूप किसे कहते हैं और उसके भेद क्या हैं, वो बाद में बात आ जाएगी। चलिए, रोल नंबर 2, समिति किसे कहते हैं? 8th क्लास, रोल नंबर 2, समिति किसे कहते हैं? चलो रोल नंबर, हाँ बोलो ना बेटा। रोल नंबर 2 नहीं है, रोल नंबर 3 बोलो। चलो, अरे यार ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम, नहीं तो टाइम भी मेरे पास में थोड़ा कम बचा है। चलो मैं 10th क्लास के कुछ बच्चों को परेशान करता हूँ। संभव जी से शुरू करते हैं। संभव जी, समिति किसे कहते हैं? अनम्यूट करो पहले। प्रवृत्ति करना। वेरी गुड। यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करना। यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करना मतलब संभाल करके काम करना। तो सबसे ज्यादा किसको संभालना है? तो अपनी आत्मा को। उसके अलावा किसको संभालना है? तो अपने आसपास की चीजों को। तो आपके आसपास की चीजों को जिस प्रकार से आप संभालते हो उसको कहते हैं समिति। बहुत बढ़िया, ये भी शुद्ध भाव है ये आत्मा का। अगला चलिए, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं समकित जी? 10th क्लास। उत्तम स्थान में धरे। बहुत बढ़िया। जो उत्तम स्थान में रखता है उसको हम कहते हैं धर्म। तो जो उत्तम स्थान में रखता है, तो ऐसे वो जो बहिरंग धर्म जो उत्तम स्थान में रखते हैं, मतलब अच्छे अच्छे काम आप करोगे तो आपको बड़ी अच्छी स्टेज मिलेगी। आपका दिल बहुत बड़ा होगा तो आप क्षमा स्वभावी हो जाओगे। आप मान मायाचारी किसी से नहीं करोगे तो आप महान आदमी बन जाओगे। इस तरीके के भाव उस धर्म में होते हैं। ऐसा ही आप बाकी सब में लगाना। तो अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? तो शरीर आदि के स्वभाव का बारंबार चिंतन करना और आत्मा के स्वभाव का चिंतन करना, इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। परिचय जय किसे कहते हैं? तो क्षुधा आदि जो वेदनाएं होती हैं उनके कारण जो संक्लेशता होती है, उस संक्लेशता पर विजय पाना, उस संक्लेशता से रहित हो जाना। देखो, संसार में दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमें दिक्कतों से दिक्कत नहीं होती। दुनिया में दिक्कतें बहुत सारी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें दिक्कतों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे मम्मी ने हमको डांटा, अब मम्मी के डांटने से हमें बड़ी तकलीफ होती है। अब मम्मी डांट रही तो उन्हें डांट लेने दो। आपने गलती की थी तो अगली बार गलती मत करना, और यदि आपने गलती नहीं की थी तो फिर मम्मी डांट रही हैं तो वो कह रही हैं, उनको कह लेने दो। उनसे लड़के तुम्हारा क्या फायदा होगा? तो क्या अंतर पड़ा? अंतर इतना पड़ा कि सामने से आई दिक्कत
और हमने उस दिक्कत में दिक्कत नहीं मानी। जैसे कोई आया था, आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, बड़ा ही आपका महिमा बता रहा था, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप इतने बढ़िया हो, आप इतने, सॉरी शायद मेरी तरफ से कुछ, चलिए वापस आते हैं अपन। तो जैसे हम बात कर रहे थे गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र, इन सब की हम बात कर रहे हैं। तो परिचय जय किसे कहते हैं? तो बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी चीज और बुरी से बुरी चीज जो आपको दिक्कत पैदा करे, आपके दिमाग को विचलित कर दे, उसको कहते हैं परिचय। और उन परिचयों से जो विजय प्राप्त कर लेते हैं उसको हम कहते हैं परिचय जय। चारित्र किसे कहते हैं? तो चारित्र मतलब संसार के परिभ्रमण का जो कारण है, उन सब का जो अभाव कर देता है, उसे हम चारित्र कहते हैं। तो यहाँ तक तो हुई संवर की बात। अब अंतिम बात करनी है हमको निर्जरा की। तो निर्जरा में देखो वो क्या कहते हैं। निर्जरा में वो कहते हैं तपसा निर्जरा च। तो तप के कारण निर्जरा भी होती है, मतलब तप के कारण। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई बात नहीं, अपन बस अंतिम बात कर रहे हैं। बात ये थी कि तपसा निर्जरा च, ये जो अगला सूत्र है वो ये कहता है कि तप के कारण निर्जरा भी होती है। मतलब संवर तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा निर्जरा भी होती है। तप किसे कहते हैं? तो तप कहते हैं इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना, इसे हम तप कहते हैं। और तप के कारण निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। तो कहने का मतलब यह है, यदि आप गुप्ती कर रहे हो तो गुप्ती तो हुआ संवर का कारण, लेकिन गुप्ती करने के साथ साथ यदि आप तप कर रहे हो तो वो संवर और निर्जरा दोनों का कारण है। आप समिति का पालन कर रहे हो, समिति के साथ यदि आप तप कर रहे हो तो वो संवर और निर्जरा दोनों का कारण बन जाता है। इस प्रकार से हम तप को तो कह देते हैं निर्जरा और संवर दोनों का कारण, और गुप्ती आदि को हम कहते हैं सिर्फ संवर का कारण। ये हुई एक छोटी सी बात। अंतिम है, आप यदि अपनी किताबों में वापस जाएं तो 45 नंबर का सूत्र था जो ये बता रहा है कि ये संवर और निर्जरा किस किस को होती है। मतलब ये जो विशेष निर्जरा है वो किसको पाई जाती है। तो आप सबने पढ़ा होगा ना कि श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं। कोई मुझे 6 आवश्यकों के नाम बता सकता है? कोई मुझे 6 आवश्यकों के नाम बता सकता है? अरे बोलो तो सही। बहुत अच्छा श्लोक भी है, आपने विद्या विज्ञान भाग 1 में पढ़ा भी होगा। अरे बताओ तो। अच्छा मैं पहला नाम बताता हूँ। अपने यहाँ पद्धति है, पहला शब्द बताना पड़ता है। देव पूजा। अरे देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम दान चित्ति गुप्तानाम षट्कर्माणां वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो 6 आवश्यक होते हैं उनके नाम है देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अब ये जो तप है ना, ये तप कैसे हमारा आवश्यक है, मतलब जो हम लोग है ना सब श्रावक, हमारा आवश्यक कैसे है ये तप, उसको बताने के लिए तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है जो कि ये 45वें नंबर का सूत्र है। कहाँ चला गया? हाँ ये रहा, 45वें नंबर का सूत्र है। सबसे पहला शब्द वहां पर लिखा हुआ है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जी वास्तविक श्रावक होता है, जिसको हम अव्रती श्रावक कहते हैं, और उसका एक तत्व तप होता है, क्योंकि तप के बिना निर्जरा नहीं होती है, और संवर और निर्जरा सबसे पहले सम्यक दृष्टि जीव को होते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव में तप होना बहुत आवश्यक है। यदि उसको तप नहीं होगा तो उसको निर्जरा कैसे होगी? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को भी तप होता है। हम सामान्यतः हमेशा तप के प्रकरण में ऐसा ही मानते हैं कि तप तो मात्र मुनिराजों को होता है, लेकिन मेरे भाई तप जो होता है वो हर उस जीव को होता है जो संवर और निर्जरा कर रहा हो।
तो संवर और निर्जरा करने वाले कौन कौन हैं? तो अब आ जाइए 45 नंबर का सूत्र, सब लोग देख रहे हैं अपनी किताबों में? हाँ, तो 45 नंबर के सूत्र में यहाँ पर स्थान बताए गए हैं कि किन किन को ये विशेष प्रकार की निर्जरा होती है। तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? देखो, सबसे पहला सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब अपने जैसे लोग जिन्होंने कोई बड़े नियम कानून नहीं पाल रखे हैं, बस जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं वो उनको पूरा करते हैं, कोई बहुत बड़ा सर नहीं उठाते हैं, लेकिन उन्हें तत्व ज्ञान पता होता है, उनकी समझ में दूसरों के प्रति कोई बैर भाव नहीं होता है, दूसरों से वो एक्साइटेड भी नहीं होते हैं, ऐसे सामान्य सम्यक दृष्टि उनको भी निर्जरा होती है। कभी कभी होती है लेकिन होती है। श्रावक को हमेशा निर्जरा होती है क्योंकि उनको तप हमेशा होता है। कौन सा तप होता है? क्योंकि उन्होंने व्रतों को धारण किया था। इन व्रतों को धारण करने के कारण उनको निर्जरा होती है। फिर देखिए विरत मतलब मुनिराज। अनंत वियोजक मतलब जिन्होंने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है। दर्शन मोह क्षपक, जिन्होंने दर्शन मोह का नाश किया है। उपशमक, जिन्होंने दर्शन मोह को उपशम किया है। मतलब जो श्रेणी की बात कर रहे हैं। उपशांत मोह, क्षपक क्षीण मोह, और जिनाह मतलब अरहंत भगवान। अरहंत भगवान मतलब 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंत और 14वें गुणस्थान वर्ती अरहंत। इन सब में क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है। देखिए, सम्यक दृष्टि को जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुना निर्जरा श्रावकों को होती है, उससे असंख्यात व्रतियों को होती है, असंख्यात गुना अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले को होती है, उससे असंख्यात गुना निर्जरा समझ लीजिए जो जिसने दर्शन मोह का नाश किया है, जो वो होते हैं ना जिनको अपन क्षायिक सम्यक दृष्टि कहते हैं। फिर उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है जिन्होंने क्या बोलते हैं उसको, उपशम श्रेणी अंगीकार करी है। उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है जिन्होंने क्षपक श्रेणी अंगीकार की है। उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है अरहंत भगवान को, जो 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान है। और फिर जिन्होंने योग निरोध प्रारंभ कर दिया है, जिनका योग निरोध बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, ऐसे मुनिराजों को भी, ऐसे अरहंत भगवान को, उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसका मतलब संसार में जब से मोक्ष मार्ग चालू होता है तब से निर्जरा चालू हो जाती है, और चौथे गुणस्थान से लेकर बिल्कुल 14वें गुणस्थान तक कंटिन्यूअसली निर्जरा होती है। और फिर 14वें गुणस्थान में जो जीव अंतिम निर्जरा करता है उसके फल में उसे क्या मिल जाता है? उसके फल में उसे सिद्ध अवस्था मिल जाती है, और सिद्ध अवस्था मिलने के बाद वो परम सुखी हो जाता है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहता है, और उसे दुनिया से कोई लेना देना तो छोड़ो, सिर्फ दिमाग लेना देना नहीं है, शरीर ही नहीं है तो लेना देना कहाँ से होगा? ऐसी सिद्ध अवस्था में वो पहुंच जाता है। तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि निर्जरा चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक होती रहती है। इस प्रकार का वर्णन इस 45 नंबर के सूत्र में किया गया। इसके बाद जो विशेष निर्जराएं होती हैं वो निर्ग्रंथों को पाई जाती है। निर्ग्रंथ मतलब कौन बताएगा? अक्षय जैन 10th क्लास। निर्ग्रंथ मतलब निर्ग्रंथ, ग्रंथ मतलब परिग्रह, और निर का मतलब जिसका परिग्रह नाश हो गया है। ऐसे कौन होते हैं अक्षय जी? मुनिराज। वेरी गुड वेरी गुड। मुनिराज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुनिराज। ग्रंथ का मतलब होता है हमारे साधु, हमारे मुनिराज। मुनिराजों का स्वरूप बताते हुए 46 नंबर के सूत्र में उन्होंने 5 प्रकार के मुनिराज बताए हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, निर्ग्रंथा। तो देखिए इसमें कौन कौन आए। पुलाक आए। पुलाक का स्वरूप क्या होता है वो भी आप अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो जो सबसे लोएस्ट लेवल के मुनिराज की विशुद्धता होती है उसको कहते हैं पुलाक। पुलाक से अनंत गुणी विशुद्धता बकुश में होती है,
बकुश से अनंत गुणी विशुद्धता कुशील में होती है, कुशील से अनंत गुणी विशुद्धता निर्ग्रंथ में होती है, और उनसे भी अनंत गुणी विशुद्धता अरहंत भगवान में, जिनको अपन स्नातक भी कहते हैं, वो भी निर्ग्रंथ कहलाते हैं। तो ये जो 46 नंबर का सूत्र है, इस 46 नंबर के सूत्र के माध्यम से आपको पता है 5 परमेष्ठियों में कितने देव होते हैं और कितने गुरु होते हैं? 5 परमेष्ठियों में 2 देव 3 गुरु। बताओ, नाम बताओ जरा जल्दी से। 2 देव 3 गुरु। 2 देव 3 गुरु। अरे नाम तो बता दो। आर्यन से वेरी गुड। ये जो 46 नंबर का सूत्र है वो ये बता रहा है, सुनना ध्यान से, 46 नंबर का जो सूत्र है वो ये बता रहा है कि ये पांचों ही गुरु हैं, पुलाक, बकुश, कुशील और निर्ग्रंथ। ये तो सारे के सारे जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं इनमें आते हैं। और ये जो स्नातक हैं, स्नातक का मतलब होता है अरहंत भगवान। तो अरहंत भगवान को भी क्या शब्द दिया है वहां? स्नातक। स्नातक कौन होते हैं? तो वो भी निर्ग्रंथ होते हैं। तो इस दृष्टि से ये सारे के सारे जीव कौन? ये सारे के सारे जो हमारे परमेष्ठी हैं, पांचों के 5 परमेष्ठी गुरु भी कहलाते हैं। इन सबको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। और एक बहुत अच्छा ग्रंथ है तिल्लोय पंडिती, उसमें भी उन्होंने इस बात को वर्णन किया है कि पांचों के 5 को गुरु संज्ञा है, पांचों के 5 को निर्ग्रंथ संज्ञा होने से ये सब गुरु में आते हैं। और अंतिम बात है कि ये जो 5 हैं, इन पांचों में आगे के 6 भेदों के माध्यम से डिफरेंस होता है। मतलब पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये पांचों में संयम की अपेक्षा से डिफरेंस होता है, इन पांचों में श्रुत की अपेक्षा से डिफरेंस होता है, इन पांचों में प्रतिसेवना की दृष्टि से डिफरेंस होता है, तीर्थ की दृष्टि से डिफरेंस होता है, लिंग की दृष्टि से डिफरेंस होता है, लेश्या की दृष्टि से डिफरेंस होता है, और उपपाद स्थान की दृष्टि से इन सब में डिफरेंस होता है। ये सारी की सारी बात आप चाहें तो किताब में से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो और डिटेल में चर्चा करने के लिए अपन कभी और बात कर लेंगे। कहने का मतलब मेरा इतना सा था कि ये 45, 46, 47 वो सूत्र हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि संवर निर्जरा का रिलेशनशिप किससे होता है। तो संवर निर्जरा का रिलेशनशिप चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के सभी जीवों में पाया जाता है, जिनमें विशेष रूप से कौन है? तो निर्ग्रंथ जीव पाए जाते हैं, जो कि 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक में पाए जाते हैं। वो सब के सब निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और ये निर्ग्रंथों में संयम, प्रतिसेवना, श्रुत, तीर्थ, लिंग, लेश्या और उपपाद स्थान की दृष्टि से इन सब में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वो सब कुछ आप किताब में से देख करके भी समझ सकते हो। मुझे तो आपकी वो स्थान बताना था और उसमें से जो विशेष बातें हैं वो आपके सामने रखनी थी। तो इस प्रकार का समझ लीजिए, संवर और निर्जरा किसे कहते हैं वो आगे के 3 सूत्रों में बताया, और किसके माध्यम से वो होता है वो आगे के 3 सूत्रों में बताया। और लास्ट के 3 सूत्रों में उन्होंने ये बताया है कि ये संवर और निर्जरा किन किन में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो विषय है, उस पूरे विषय का प्रारंभ अपन ने देख लिया है और एंड देख लिया है। अब बाकी की 3 क्लासों में अपन बात करेंगे, बीच बीच में आने वाला जो विषय है उस पर बात करेंगे। अगली कक्षा का हमारा विषय होगा, अगली कक्षा का विषय हमारा क्या होगा? बताता हूं, रुको। अगली कक्षा का हमारा विषय होगा, हाँ, संवर के कारण। संवर के कारणों में अपन बात करेंगे कहां गया? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा। बस ये जो 4 कारण हैं, इन 4 कारणों पर अपन अगली कक्षा में बात करेंगे। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जय पर भी बात कर लेंगे। चलो, तो ये 5 पर अपन अगली कक्षा में बात करने वाले हैं, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जय। तो आप तैयार करके आइएगा, पढ़ करके एक बार देखना। आप इनके सूत्र अपन ने पहले भी पढ़े हैं, एक बार पढ़ के देखिएगा। आज की कक्षा में से यदि कोई प्रश्न हो या आपको कुछ बात कहनी हो तो आप कह सकते हो,
बाकी अपनी कक्षा का समय तो पूरा हो गया। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है तो आप बिल्कुल कहिए। यश, कुछ पूछना है या समझ में आ गया सब? आ गया, चलो बहुत अच्छा है। और कोई कुछ पूछ रहा है? ओम गड़ेकर हैं? हाँ भैया। हाँ, कुछ पूछना है या सब समझ में आ गया? हाँ सम्यक जी बोलिए। भैया जी भैया जी बोलिए। भैया जी, पंच परमेष्ठी हैं, उनमें संगी और असंगी कौन से हैं? पंच परमेष्ठियों में संगी असंगी का विभाजन जिसने भी आपसे पूछा है, बड़ा ही ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। पहला तो संगी असंगी का विभाजन होता है इंद्रियों के माध्यम से। तो जिनमें 6 चीजें पाई जाती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, उसको अपन संगी कहते हैं। ठीक है, तो मन जिनमें पाया जाता है उनको अपन संगी कहते हैं। तो इस दृष्टि से मन का काम जहां जहां होता है वहां वहां अपन संगीपना कहेंगे। तो जो 5 परमेष्ठी हैं उनमें ये जो 3 परमेष्ठी हैं, 3 परमेष्ठियों में द्रव्य मन भी होता है और भाव मन भी होता है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन तीनों में द्रव्य मन भी होता है और भाव मन भी होता है। जो अरहंत भगवान है, अरहंत भगवान में द्रव्य मन होता है लेकिन भाव मन नहीं होता है। और जो सिद्ध भगवान है उनमें न द्रव्य मन होता है न उनमें भाव मन होता है। ठीक है सम्यक जी? ओके, और कुछ किसी को पूछना है? ये तो आप किसी और की क्लास का क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो। कोई बात नहीं है। हाँ बोलिए अक्षत जी। ये द्रव्य मन और भाव मन में फर्क क्या है? ओके, जैसे अपन ने डिफरेंस देखा था ना, द्रव्य मन का मतलब होता है जिसका पुद्गल से संबंध हो, और भाव मन का संबंध होता है जिसका आत्मा से डायरेक्ट संबंध हो। जैसे द्रव्य संवर भाव संवर भी होता है ना, वैसी बात है। तो भाव मन का मतलब होता है जो मन का प्रयोग होता है। अब मन का प्रयोग होगा तो उसकी कोई इंद्री भी तो चाहिए ना। जैसे कान है, अब कान को आपको यूज करना है तो वो तो भाव मन हुआ। लेकिन कान का ये जो एंगल होता है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा जो आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं द्रव्य कान। और इसमें जो सुनने की एबिलिटी होती है उसे कहते हैं भाव कान। ऐसे ही मन में जो द्रव्य मन होता है, यहाँ उसको अष्टदल कमल के आकार का द्रव्य मन होता है, तो वो हुआ द्रव्य मन। और उसके अंदर पाया जाता है भाव मन की एबिलिटी। तो द्रव्य मन भाव मन का इसमें इतना डिफरेंस होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो भाव मन का प्रयोग बंद हो जाता है, क्योंकि मोह राग द्वेष है नहीं तो भाव मन होंगे नहीं। लेकिन द्रव्य मन जो कि उसके शरीर में ही वो इनबिल्ट था, तो शरीर में इनबिल्ट होने के कारण वो शरीर में रह गया लेकिन उसका यूज नहीं है। ये जैसे हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं ना, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका हमारा कोई यूज नहीं होता है। जैसे ये कान का ये होता है ना, ये इसका कोई यूज नहीं है, ये किसी काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी कान में तो है ना ये। ऐसे ही द्रव्य मन होता है, भाव मन का अब यूज नहीं है, लेकिन फिर भी द्रव्य मन तो जो उसका आकार है या वो चीज है वो तो बनी रहती है, अंदर का भाव मन उसका चला गया है भली। किसने पूछा था? अक्षय, अक्षत ने पूछा था। अक्षत, मैंने आंसर दे दिया आपको ठीक से? अरे अब हाँ तो डकार दो। हाँ भैया जी। हाँ ठीक है ठीक है। और कुछ को कहना है या क्या नाम है हमारे सुदर्शन जी भाई साहब क्लास पूरी करें? हाँ जी, आप पूरी कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है।